क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। हमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है। जो कंपाउंड डले हैं ऑप्शंस में ये सभी आपके अल्कीन डले हैं। ये भी आपका अल्कीन है, ये भी अल्कीन है, ये भी अल्कीन है और ये तो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डला हुआ है। कौन सा कार्बन डला है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डला है। ठीक है ना भाई। अच्छा, अल्कीन में हम अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर इसके बाद में जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मेरे पास में ये आपका CH3, आपका CH डबल बॉन्ड CH और नेक्स्ट हो गया CH3 हो गया। ये जो डबल बॉन्डेड सिस्टम है, एक ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड का हिस्सा है, तो इस कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है इसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये आपका अल्फा कार्बन है। इसकी कंडीशन क्या है कि ये जो आपका अल्फा कार्बन है हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। जो अल्फा कार्बन है इसके पास में 0 पाई बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसका नेक्स्ट कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है इसे हम अल्फा कार्बन बोलेंगे और अल्फा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये भी आपका अल्फा कार्बन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। इधर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं और टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इस कंपाउंड में कितने हो जाने चाहिए? 3 + 3 या 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाने चाहिए। और जिसमें जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उस अल्कीन का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होता है। ये चीज़ तो आप लोगों ने सीखा होगा। ठीक है, तो इवन अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन न पूछ करके क्वेश्चन पूछता कि इसकी इन सभी में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके ही हम इस क्वेश्चन को आंसर कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए भाई अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम है, ये आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम है और इस डबल बॉन्डेड कार्बन का, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। इधर भी अगर आप देखें डबल बॉन्डेड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, इसके पास में एक भी पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। वो क्लियरली आप देख सकते हैं ये सभी आपके sp3 हाइब्रिडाइज हैं। अब देखिए अगर कार्बन ने एक बॉन्ड शो करके रखा है मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर भी, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर भी, इस अल्फा कार्बन के पास में भी 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन हो जाते हैं। तो 3 4 जा 12। ऑप्शन ए में टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। इन जनरल जो अल्कीन होता है ये देखा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 12 भी हो सकते हैं, इसके बियॉन्ड तो नहीं जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा बी में अगर आप देखें तो बी में डबल बॉन्डेड सिस्टम में फोकस करना। ये आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम है। ये जो कार्बन लगा हुआ है, ये जो कार्बन लगा है ना भाई, ये आपका जो कार्बन लगा है, इस कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन होगा इसे हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। इधर भी जाते हैं तो ये भी आपका अल्फा कार्बन और जो नेक्स्ट कार्बन लगा है डबल बॉन्डेड सिस्टम का जो नेक्स्ट कार्बन है राइट साइड, ये इसका, इस कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फा कार्बन और ये भी अगर आप देखें ये भी आपका अल्फा कार्बन है। ये वाला कार्बन बीटा कार्बन है, ये कार्बन भी बीटा कार्बन है। ठीक है, हमें केवल अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है, किससे? अल्फा कार्बन से। अगर कार्बन ने 2 बॉन्ड शो करके रखे हैं तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 2। सिमिलरली इस कार्बन के पास में भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। सिमिलरली इस कार्बन के पास में भी 2 हाइड्रोजन, क्योंकि इन कार्बन ने 2 बॉन्ड शो करके रखे हैं। तो 2 4 जा 8। तो बी ऑप्शन में कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं? 8 अल्फा हाइड्रोजन आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा सी ऑप्शन डला है सैचुरेटेड, सॉरी सैचुरेटेड, हाँ सही है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डला हुआ है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, अच्छा जो डी ऑप्शन डला है तो ये आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम है, ये आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम है जिसमें ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। ठीक है, तो इस कार्बन के राइट साइड एक भी कार्बन नहीं है तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम लेफ्ट साइड कार्बन के बारे में बात करें तो इस कार्बन का ये जो नेक्स्ट कार्बन है ये आपका अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन ने कितने बॉन्ड शो करके रखे हैं? 3। मतलब क्या है कि इसके पास में केवल एक ही हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन के पास में केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन हो गया, एक ही अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में आ जाते हैं? सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन आपका ए ऑप्शन में आ जाते हैं। कितने हो गए? 12 अल्फा हाइड्रोजन डले हैं, 12। इसको पोर्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड, ये आपका मैं ऐसे लिख देता हूँ CH3, ये आपका CH3 हो गया, ये CH3 हो गया और ये आपका CH3 हो गया। अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन और ये जो आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने आए भाई? 12 अल्फा हाइड्रोजन।
ये हो गया। तो ए ऑप्शन में सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।